Hello बच्चों, let's see this question. A piece of ice with stone frozen inside it floating in the water contained in beaker. Then the ice melt. Level of the water in the beaker. A option rise, B falls, C remain unchanged, D fall first and then rise same height as before. तो बच्चों इसमें क्या दिया गया है, एक पीस ऑफ आइस है ना, और जिसमें क्या है उसके अंदर पत्थर है, उसके अंदर जो जमा हुआ आइस थी उसके अंदर क्या पत्थर है। तो पत्थर अब उसको अपने फ्लोट कर रहा है किस पर, वो आपका वाटर इन बीकर में। जब आइस जब पिघल जाती है तो लेवल ऑफ वाटर बीकर में क्या करेगा, ऑप्शन हमारे दिए गए, राइज करेगा, फॉल करेगा, तो ये हमें आपको बताना है। तो बच्चों बी गोइंग टू दी डायरेक्ट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन हियर। तो हम जानते हैं बच्चों कि अगर ऐसे मान लीजिए एक डायग्राम से समझे, पहले बी मेक द डायग्राम हियर। जैसे बच्चों क्या है कि एक बीकर है, ठीक है, ये बीकर में पानी है, वाटर कंटेन करता है, और एक क्या करेंगे इसके अंदर अपन देखेंगे, इसके अंदर एक फ्लोट कर रहा है, कौन, ये कोई आइस, नीचे इसके अंदर पत्थर भी है, पत्थर है, तो पत्थर इसका वॉल्यूम हमारा वी है, मान वॉल्यूम इसका मतलब इसका वी मान। ठीक, अब जो सबमर्ज पार्ट है, मतलब सबमर्ज पार्ट है नहीं, तो सबमर्ज पार्ट है ना, तो अपन देखेंगे, हम जानते हैं बायोन्सी फोर्स जो होता है वो वेट के बराबर करता है, ये मैं जानते हैं। बायोन्सी फोर्स हम जानते हैं बच्चों, बायोन्सी फोर्स क्या होता है, V इंटू रो वाटर है, रो वाटर इंटू जी, ये बायोन्सी फोर्स है, ये वेट को बैलेंस कर रहा है, तो बायोन्सी फोर्स से पहले इसको जो लगाएंगे। अब देखिए अगर ये तो इससे हमारा फ्लोट कर रहा है, ये कंडीशन फ्लोट की है ना, मतलब बायोन्सी फोर्स इक्वल टू फ्लोट का मतलब वेट के बराबर। वेट क्या है, वेट हमारा है इसका कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अपॉन जी, इसके बराबर है, ठीक है, क्लियर। अब देखो बच्चों, तो अपन देखें पहले वॉल्यूम को, या क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ दी वाटर, वॉल्यूम ऑफ दी वाटर है ना, ये हमारा कौन सा है, ये आपका जो डिस्प्लेस वॉल्यूम है, तो डिस्प्लेस वॉल्यूम में क्या बच्चों क्या होगा, मान लो हमने इसका मास, पत्थर का मास कैपिटल एम है और इसका मास कितना है, इसका मास स्मॉल एम है आइस का, और अपॉन डेंसिटी ऑफ दी कितनी है, डेंसिटी ऑफ दी किसकी, लिक्विड की, डेंसिटी ऑफ दी एम प्लस एम अपॉन इसकी डेंसिटी मान ली, तो डेंसिटी है अपन रो एल की मान है ना, जो डिस्प्लेस है ना। अच्छा अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें ये पिघल जाता है, ये पहले अपन देखेंगे बायोन्सी फोर्स इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू रो एल है ना, इंटू रो एल, इसी से अपने ऊपर वाले को लगाए। अब देखेंगे मान लो ये पहली केस है, पहला भी ठीक, अब हम दूसरा बीडस निकालें, बीडस निकालें, तो बीडस में बच्चों क्या हुआ कि आइस पिघल गया, आइस क्या आपका पिघल गया, तो पिघल गया तो पानी बन गया,
पिघल गया तो बच्चों ये पानी बन गया। तो पानी में क्या है, पानी उसका वॉल्यूम हमारा कम हो जाएगा, है ना। तो वी डैश कितना है, तो वी डैश हमारा एम बचा, अकेला एम बचा, है ना। और एम उसका जो, इसको अपन कहते हैं इसका एम अपॉन डेंसिटी ऑफ दी रो, रो मतलब इसकी खुद की डेंसिटी, रो लिक्विड की नहीं है। तो इतना जो मास, इसका वॉल्यूम मास अपन रो है, तो ये सिंक कर गया, ये हमारा कंप्लीटली सिंक करेगा। तो कंप्लीटली सिंक कर गया, कंप्लीटली सिंक कर गया, तो वॉल्यूम हमारा कितना हुआ इसका, वॉल्यूम लेवल, क्योंकि ये तो आपका जब आपकी ये देखा होगा भी एम प्लस एम रो था। अब जब एक्चुअल में जब आपका ये पिघला था तो पानी हमारी, इसकी वॉल्यूम हमारी कितनी है, डिक्रीज कर गई, डिक्रीज कर गई। तो डिक्रीज कर गई तो इसके अंदर आपका वाटर का लेवल क्या हुआ, वाटर का लेवल डिक्रीज हुआ, पहले से डिक्रीज कर गया, पहले से हमारा डिक्रीज कर गया। और आपको मालूम है डेंसिटी ऑफ द स्टोन, तो डेंसिटी ऑफ द स्टोन ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड मतलब वाटर, रो डब्ल्यू, लिक्विड मतलब वाटर, बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ा है तो ये वाली क्या हो जाएगी, ये बहुत बड़ा है तो इसका मतलब वी डैश हमारा कम हो गया, वी डैश हमारा कम हो गया। तो यहां पर देखो एम प्लस रो एल, वाटर एक ही बात है। तो ये टर्म से के रिस्पेक्ट में ये वाला वी डैश हमारा क्या कम हो गया, तो कम हो गया। तो इसके और ऑलरेडी ये वाला वॉल्यूम जो पिघला हुआ था वो तो उसमें चिपक गया, तो वो भी कम हो गया, है ना। तो एम प्लस एम भी कम हो गया। तो इसके कंपेरेटिव डाटा देखेंगे बच्चों, तो ये आपका ये वी डैश और जो मिला के, वी डैश तो हमारा जो कौन सा है आपका स्टोन का है, और जो जो अपना इसको अपन जैसे आगे पार्ट और करें, एम प्लस रो एल, है ना, रो एल और प्लस स्मॉल एम अपॉन रो एल, रो एल, ठीक है। अब ये आपको देखेंगे तो एम प्लस रो एल, ये वाली ये टर्म आपका, ये टर्म बड़ा है कि ये टर्म बड़ा है, ये वाला टर्म आपका बड़ा है ना। और एम इंटू रो एल, एम इंटू रो एल, ये वाला वॉल्यूम तो ऑलरेडी उसके अंदर अपन देख ही दिए। तो और वी डैश इक्वल टू एम अपॉन रो एस किया, तो इसका रो एस हमारा ग्रेटर रो डब्ल्यू। तो इसका मतलब है कि वी डैश जो जो पिघला था, ये वाला जो पार्ट था, इसको अपन क्या माने, थोड़ा सा पहले हमारा कितना, इसको V1 मानना है या भी स्मॉल भी माना है, इसको चाहो ऐसा करें, इसको अपन देख लेंगे, इसको देखें कि एम प्लस रो एल, एम प्लस रो एल, और इसको अपन क्या एक क्या माने, ये हमारा भी कितना, इसको चलो एम अपॉन, इसको अपन थोड़ा सा भी मान लें, क्या मान लें पहले भी। अब जब पिघल गया तो पिघलने के बाद में जो भी था ये भी कम हो गया और ये टर्म भी कम हो गया। मतलब आपका इसका मतलब है हमने ये निकाल लिया कि भी बड़ा है, बड़ा है भी डैश से, ठीक है। तो इसका मतलब है लेवल हमारा फॉल कर गया। देन बी गोइंग टू द सॉल्यूशन ऑफ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन, इसमें बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।